ओके डेविएशंस ऑफ मेंडल फाइंडिंग्स। देखो स्टार्ट करते हैं डेविएशंस फ्रॉम मेंडल फाइंडिंग। देखो क्या होता है मीनिंग ऑफ डेविएशंस। डेविएशंस में क्या उसको क्या बोल सकते हैं हम? चेंजेस। चेंजेस क्या बोल सकते हैं? चेंजेस। डेविएशंस में क्या होता है? चेंजेस। देखो क्या हुआ जब मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट किए, जब मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो उन्होंने मेंशन नहीं की थी। देखो डेविएशन मींस क्या होता है, उन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने ऐसे कोई कोई चीजें थी जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मेंशन की नहीं थी। तो जब आफ्टर मेंडलिज्म, आफ्टर मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद जो चीजें उनमें क्या की गई, इन्वॉल्व की गई, जो चीजें इनमें इन्वॉल्व की गई, उसी को कहा जाता है डेविएशंस फ्रॉम मेंडल फाइंडिंग। क्या किया जाता है? डेविएशंस फ्रॉम मेंडल फाइंडिंग। ऐसी कोई कोई चीजें थी तो मेंडल जी ने नहीं बताया था, लेकिन उनके बाद उन चीजों को उसमें ऐड कर दिया गया या इन्वॉल्व कर दिया गया। उसको ही क्या बोलेंगे हम? डेविएशंस फ्रॉम मेंडल एक्सपेरिमेंट। देखो जब इन चीजों को ऐड किया गया, जब इन चीजों को ऐड किया गया, उस टाइम को बोलते हैं पोस्ट मेंडलिज्म एरा। क्या बोलते हैं? पोस्ट मेंडलिज्म एरा। एरा मीन्स क्या होता है? टाइम। क्या होता है? टाइम। जब आफ्टर आफ्टर मेंडल जी के एक्सपेरिमेंट के बाद, आफ्टर मेंडल जी के एक्सपेरिमेंट के बाद जो चीजें उनमें ऐड की गई, उनको हम बोलेंगे पोस्ट मेंडलिज्म एरा। क्या बोलेंगे? पोस्ट मेंडलिज्म एरा। इसी एरा को उन्होंने नाम दिया था नियो मेंडलिज्म। क्या नाम दिया था? नियो मेंडलिज्म। देखो डेविएशंस मींस क्या होता है? डेविएशंस में कुछ तो चीजें क्या हुई थी, क्या की गई थी, चेंज की गई थी। कुछ तो चीजें क्या की गई थी, चेंजेस की गई थी उसमें। उसको ही हमने क्या बोला, किसके टाइम में की गई? आफ्टर मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद। आफ्टर मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद उसको हमने बोला पोस्ट मेंडलिज्म एरा। मीनिंग ऑफ एरा, एरा का मीनिंग होता है टाइम। उसी न्यू कॉन्सेप्ट को एक नाम दिया गया। उस कॉन्सेप्ट का नाम था नियो मेंडलिज्म। क्या था? नियो मेंडलिज्म। इतना समझ में आया? हाँ सर। ओके। हाँ देखो सर। कौन सी, यस, देखो कौन सी चीजें थी। जैसे मेंडल जी ने बोला था सिंगल ट्रेड्स। सिंगल ट्रेड्स क्या करते हैं? उन्होंने बोला था सिंगल ट्रेड्स क्या करते हैं? सिंगल जीन करते हैं। सिंगल ट्रेड्स मीन्स क्या होता है? सिंगल जीन। सिंगल ट्रेड्स मीन्स क्या होता है? सिंगल जीन। उन्होंने किसने कहा था? मेंडल जी ने कहा गया था। अगर कोई भी कैरेक्टर से कैरेक्टर्स को ही हमने क्या बोला था? ट्रेड्स बोला था। क्या बोला था? ट्रेड्स बोला था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कोई कैरेक्टर्स है उसमें क्या होते हैं? सिंगल जीन होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल जीन होते हैं। जब जब आफ्टर उनके बाद जब उसमें कुछ चीजें ऐड की गई थी, तब एक चीज सामने आई थी। उस चीज का नाम था सिंगल जीन। सिंगल जीन में क्या होते हैं? टू अलील्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? टू अलील्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? टू अलील्स हो सकते हैं। जब कब पता चला? पहले ये मेंशन नहीं था। जब मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट किए थे तब ये मेंशन नहीं था। जब आफ्टर मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद एक चीज सामने आई थी, टू अलील्स।
टू अलील्स। देखो उन्होंने कहा था सिंगल ट्रेट्स या कैरेक्टर से, सिंगल ट्रेट्स या कैरेक्टर से उसमें क्या होता है, ओनली सिंगल जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? ओनली सिंगल जीन्स होते हैं। वो सिंगल जीन्स किसने कहा था? मेंडल जी ने कहा था। लेकिन उनके बाद जब एक्सपेरिमेंट और हुए उसमें कुछ चीजें ऐड की, तो एक चीज ऐड की गई थी कि अगर सिंगल जीन है तो सिंगल जीन में क्या होते हैं? टू अलील्स होते हैं। क्या होते हैं? टू अलील्स होते हैं। मान लो हमने उसका एग्जांपल दिया था। देखो एक पर्सन है, एक पर्सन है, उसके पास टू जीन्स है। हमने ऐसा बोला था, एक वाइट है, एक ब्लैक है, एक वाइट है, एक ब्लैक है। इनमें से कोई भी जीन उसके F1 प्रोजेनी में आ जाएगा। हमने ये भी बोला था वो क्या थे? एक पर्सन था, एक पर्सन के पास जीन था, लेकिन उसमें क्या थे? टू अलील्स थे। क्या थे? ये टू अलील्स थे। इतना बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, देखो फिर क्या हुआ। इन्हीं के बेसिस पर, इन्हीं के बेसिस पर एक टर्म का इन्वेंशन हुआ, एक टर्म का इन्वेंशन हुआ। उस टर्म का नाम था जीन इंटरेक्शन। क्या था? जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन। एक टर्म का इन्वेंशन हुआ, उसका नाम था जीन इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन। देखो अब क्या हुआ, जब जीन इंटरेक्शन एक न्यू टर्म सामने आई, जीन इंटरेक्शन एक न्यू टर्म सामने आई, तो किसके बेसिस पर थी? किसके बेसिस पर थी? तो वो थी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के बेसिस पर। किसके? फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के बेसिस पर। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके बेसिस पर थी, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के बेसिस पर थी। देखो हमने बोला था फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक मींस क्या होता है? फिनोटाइप मींस क्या होता है? जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, जो जो बाहर के कैरेक्टर से अगर मान लिया एक प्लांट है, एक पेड़ है, पेड़ में क्या होते हैं? ब्रांचेस होते हैं, रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, सभी जो लीफ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? अपने आंखों से देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। उसको हमने बोला था फिनोटिपिक। जीनोटिपिक यानी कि ऐसे जीन्स जो हम देख नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो प्लांट के बलबूते पर हम बोल सकते थे कि वो प्लांट टॉल है, डॉर्फ है, तो उसमें क्या आए होंगे? कौन से जीन आए होंगे? अगर टॉल है तो एक तो कैपिटल टी आया होगा, नहीं तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया होगा। अगर वो प्लांट डॉर्फ है तो इसमें कौन सा जीन आया होगा? स्मॉल टी आया होगा। ये हम ऐसे किसके बेसिस पर कह सकते थे? वो प्लांट के बेसिस पर कह सकते थे। उसको देख सकते थे क्या? नहीं। देखो एक जीन का जो जो एक टर्म का इन्वेंशन हुआ वो किसके बेसिस पर हुआ? फिनोटाइपिक रेशियो। देखो अगर हमने मान लिया प्लांट टॉल है, देख सकते हैं, प्लांट ड्वार्फ है, ये भी देख सकते हैं, क्योंकि फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है। एक तो टॉल है, अगर प्लांट क्या है? डॉर्फ है। ये हुआ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। इतना समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, मैं इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा। देखो जीन इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन are divided into two types. Gene interaction are divided into two types. जीन इंटरेक्शन का टू टाइप्स में डिवाइडेशन किया गया। टू टू टाइप में इसका डिवाइडेशन किया गया। फर्स्ट था इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, एंड दूसरा था इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंटरेक्शन देखो जीन इंटरेक्शन के टू टाइप में उसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट तो था इंटरजेनिक इंटरेक्शन एंड दूसरा था इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। देखो
फर्स्ट बात करते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंटरजेनिक इंटरेक्शन मीन्स क्या होता है? इंटरजेनिक इंटरेक्शन मीन्स alleles और जीन आर सेम। क्या हुआ? इंटरजेनिक इंटरेक्शन मीन्स क्या होता है? जो कोई भी अलील्स कैरेक्टर्स में अलील्स थे या जीन्स थे वो कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। उसका ऑपोजिट क्या होगा? इंटरेक्शन। इसमें अलील्स और जीन्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट। क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। देखो, इंटरजेनिक इंटरेक्शन मीन्स क्या होता है? ऐसे अलील्स आर जीन जो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और इंटरजेनिक इंटरेक्शन मीन्स क्या होता है? ऐसे अलील्स या जीन्स जो कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। उसको हमने कहा था इंटरजेनिक इंटरेक्शन एंड दूसरा था इंटरजेनिक इंटरेक्शन। उसका पूरा कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस पढ़ेंगे। हाँ, कोडोमिनेंस। और क्या था? क्या एक कौन सा है वो? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस हम आगे पढ़ेंगे उसमें। देखो, इसके क्या एग्जांपल होंगे? एक तो था हमारा कोडोमिनेंस और सेकंड है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन दोनों पूरे टर्म को हम आगे पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद था वो इंटरजेनिक डोमिनेंस। उसमें बहुत सारे हैं जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स है, पॉलीजीन्स है, प्लियोट्रॉपी। सबसे तो आपको एक इसका एक एग्जांपल आपको आगे भी दिया है जिसका नाम है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी ये आपको पढ़ना है। प्लियोट्रॉपी ये आपको पढ़ना है। इतना समझ में आया? बोलो पहले। हाँ सर। हाँ सर। कोई डाउट नहीं इसमें? तो हाँ, फिलियोट्रॉपी का मतलब? कौन सा? फिलियोट्रॉफी का मतलब? प्लियोट्रॉफी इसका मतलब हाँ हाँ। उसका आगे पढ़ना है, लेकिन समझ लो थोड़ा। प्लियोट्रॉपी मीन्स क्या होता है? देखो, अगर मान लेते हैं एक पर्सन को क्या है, सिकल सेल। सिकल सेल आपको सभी को पता है। सिकल सेल पता है सभी को। सिकल सेल में क्या होता है? जो हमारे आरपीसीस होते हैं जो हेल्दी होते हैं, कैसे होते हैं? वो राउंडेड शेप के होते हैं। राउंडेड शेप के आरबीसीस होते हैं। तो सिकल सेल क्या करता है? सिकल सेल क्या करता है? श्रिंक कर लेते। क्या कर लेते हैं? श्रिंक कर लेते हैं। जब आरबीसी हेल्दी बनते हैं तो वो क्या करता है? ब्लड का रेड ब्लड सेल का क्या करता है? श्रिंक कर लेता है। उसी के बेसिस पर है, अगर दो पेरेंट्स है, एक हेल्दी वाला है और एक कौन सा है, उसको क्या बोलेंगे, जिसको सिकल सेल है, उसका अगर हमने क्रॉस किया तो उनसे कौन से रेशियो सामने आएंगे उसके बेसिस पर उसको ही कहा गया है प्लियोट्रॉपिक। या उसको और दूसरा वर्ड बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें होते हैं जो किसके बेसिस पर होते हैं? इसी के ही बेसिस पर होते हैं प्लियोट्रॉपिक। समझ में आया आप? हाँ सर। ओके, देखो और आगे आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है इसको। देखो, नेक्स्ट है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वर्ड के मीनिंग से ही पता चल जाता है इसमें क्या होगा? इनकम्प्लीट। कुछ तो चीज ऐसी होगी जो क्या होगी? इनकम्प्लीट होगी। क्या होगी? इनकम्प्लीट होगी।
उसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल भी दूंगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन्स क्या होता है, बोथ द अलील्स आर जीन्स एंड एलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्स पार्शियली। क्या होता है, ऐसे कोई भी अलील्स या जीन्स क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, कैसे एक्सप्रेस होते हैं उसको हम बोलेंगे पार्शियल। कैसे एक्सप्रेस होते हैं, पार्शियली। अगर ऐसे कोई भी जीन्स है, अगर ऐसे कोई भी जीन्स है या अलील्स है जो कैसे एक्सप्रेस होते हैं, पार्शियली एक्सप्रेस होंगे। कैसे एक्सप्रेस होंगे, पार्शियली, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सर पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा तुम दो, थोड़ा मैं देता हूँ, उसमें से कुछ भी नया उभर के सामने आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे पार्शियल। उसको क्या बोलेंगे, पार्शियली। उसका एक एग्जांपल है, एक फ्लावर है, एक फ्लावर का एग्जांपल दिया हुआ है, उसका नाम है मिराबिलिस झाल्पा। मिराबिलिस मिराबिलिस झाल्पा मिराबिलिस झाल्पा। देखो, एक ऐसा एग्जांपल है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। देखो, इसका हम थोड़ा देखेंगे। देखो, अगर मैं बोलता हूँ, मान लो एक रेड फ्लावर है, एक रेड फ्लावर है, एक है व्हाइट फ्लावर। रेड फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर है। अगर हमने इसके जीन निकाले तो रेड फ्लावर के जीन होंगे कैपिटल आर, और व्हाइट फ्लावर के होंगे स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। उसके बाद आर, एक एक जीन निकाले तो इसके आर, स्मॉल आर। इनका क्रॉस होगा तो क्या निकल के सामने आएगा, आर। देखो, हमने ऐसा ऐसा एग्जांपल तो हमने टाल ड्वार्फ में भी देखा था। टाल ड्वार्फ में भी देखा था, जब हमने प्लांट हाइट की बात की थी। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में थोड़ा डिफरेंस है। देखो कौन सा डिफरेंस है। देखो, हमने रेड फ्लावर के लिए क्या किया, कौन सी, सर आप म्यूट हो गए। सॉरी, चलो, हमने रेड फ्लावर के लिए क्या लिया था, कैपिटल आर लिया, और स्मॉल व्हाइट फ्लावर के लिए क्या लिया, स्मॉल आर लिया। उसके हमने जीन निकाले आर एन आर। देखो, फ्लावर कैसा था, रेड था, व्हाइट था। फ्लावर कैसा था, रेड था, व्हाइट था। जब उनका F1 जनरेशन में क्रॉस हुआ, जो F1 प्रोजेनी जो बनी वो कैसी थी, पिंक थी। कैसी थी, पिंक थी। देखो, एक रेड फ्लावर था, एक व्हाइट फ्लावर था। जब उनका क्रॉस हुआ तो एक नया कुछ तो उभर के सामने आया। वो कौन सा कलर था, पिंक कलर था। कौन सा कलर था, पिंक कलर था। इसीलिए इसको पार्शियली क्यों कहा गया, इसमें क्या हुआ, जो जीन्स थे उन्होंने खुद को थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस किया। क्या किया, थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस किया। इन दोनों में से किसी भी ने अपना सेल्फ डोमिनेशन नहीं दिया, खुद को एक्सप्रेस नहीं किया। इन्होंने क्या किया, रेड फ्लावर में से थोड़ा आया, व्हाइट फ्लावर में से थोड़ा आया, तब जाके कौन सा फ्लावर बन गया, उसको हमने बोला पिंक फ्लावर। कौन सा फ्लावर बन गया, पिंक फ्लावर। देखो, उसके बाद ये तो हो गया F1, ये तो हुआ F1। जब F2 जनरेशन, फिलियल जनरेशन 2 की बात आई, तो फिलियल जनरेशन 2 के रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसका सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं। क्या करते हैं, सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं। जो उसके रिजल्ट हम किस में लिखते हैं,
प्यूनेट बॉक्स, उसको हमने सेकंड लैंग्वेज में बोला था चेकर बॉक्स, इसमें लिखते हैं चेकर बॉक्स। देखो इसकी रिजल्ट अगर सेल क्रॉसिंग हुआ तो क्या आएंगे। सर नीचे का नहीं दिख रहा। ओके ओके वेट, दिख रहा? ओके दिख रहा। चलो, मेल है फीमेल है, सेल्फ क्रॉसिंग कैसे करते हैं, इधर भी आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो आर आर मिलेंगे अपन को, फिर आर, ये वाला आर आर आर, फिर क्या होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो क्या मिले इसमें से, फ्लावर कौन से मिले, डबल आर है तो कौन सा फ्लावर है, रेड फ्लावर है। कैपिटल आर स्मॉल आर है तो कौन सा फ्लावर होगा, पिंक फ्लावर, पिंक फ्लावर। ये भी कौन सा होगा, पिंक होगा। और स्मॉल आर है जो क्या होगा, व्हाइट। कौन सा फ्लावर होगा, व्हाइट फ्लावर होगा। देखो अगर फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करते हैं तो पहले बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया, आर आर और कौन सा कैपिटल आर स्मॉल आर और कौन सा स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो कैपिटल आर कितने आए, 1 आया। स्मॉल आर कितने, कैपिटल आर और स्मॉल आर कितने आए, 2 आए। और उसके बाद स्मॉल आर कितने आए, 1 आए। वैसे जीनोटाइपिक रेशियो बोला जाए, रेड फ्लावर, पिंक फ्लावर एंड कौन सा फ्लावर था वो, व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर। देखो जीनोटाइपिक रेशियो 1, रेड फ्लावर एक ही आया था, पिंक फ्लावर कितने आए थे, 2 आए थे, एंड कितना आया था, 1 आया था। देखो phenotypically ratio and genotypically ratio both are same, both are same, 1:2:1, 1:2:1। देखो क्या हुआ, जब हमने रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का क्रॉसिंग किया तो उन्होंने क्या किया, किसी भी एक ने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया, उन्होंने कैसा एक्सप्रेस किया, पूरा एक्सप्रेस नहीं किया, उन्होंने कैसे किया, थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा सा दे, मैं थोड़ा सा देता हूँ, उसमें से जो आगे वाला जो बनेगा वो बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा रेड ने दिया, थोड़ा व्हाइट ने दिया, तब जाके क्या बना, एक न्यू फ्लावर अब सामने आया। तो वो कौन सा फ्लावर था, पिंक था। जब उनका सेल क्रॉसिंग किया तो आफ्टर F1 जनरेशन का सेल क्रॉसिंग किया तो हमको रिजल्ट जो सामने आए तो एक फ्लावर जो बना वो रेड बना, बाकी 2 फ्लावर जो बने वो पिंक बने, एंड जो एक फ्लावर था वो व्हाइट बना। उसके लिए जीनोटाइपिकली एंड फिनोटाइपिकली रेशियो आर बोथ आर सेम। इतना समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। अभी अच्छे से और समझना है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपने ह्यूमन बॉडी का। मान लो, अच्छा एग्जांपल, देखो ह्यूमन बॉडी, एक मेल है एक फीमेल है, एक फीमेल है, दोनों का क्रॉस हुआ, इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। देखो अगर दोनों का क्रॉस हुआ, एक तो क्या मिलेगा, समझ लेते डोंट वरी। देखो सॉरी, एक मेल है एक फीमेल है, एक फीमेल है। इन दोनों का जब क्रॉस हुआ तो एक तो क्या मिलेगा, एक तो बॉयज आएगा, नहीं तो क्या आएगा, गर्ल आएगा। एक तो बॉयज आएगा नहीं तो गर्ल आएगा। ये क्या करेंगे, जब बॉयज आना है तो मेल के गवर्नमेंट क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। अगर फीमेल के गर्ल आना है तो फीमेल की गवर्नमेंट एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन ऐसी बात हो गई कि दोनों के गवर्नमेंट्स में एक का भी एक्सप्रेशन नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, आधे एक्सप्रेस किए तो अपना थर्ड जनरेशन आ जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं, ट्रांस। ये हुआ इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल समझ में आया? देखो क्या हुआ, मेल थे फीमेल थे, एक तो हमको पता है मेल थे फीमेल थे, क्या आएंगे उनमें से, एक तो बॉयज आएगा
आएगा नहीं तो गर्ल्स आएगा। लेकिन अगर ये दोनों भी नहीं आए हैं, उन्होंने क्या किया, पार्शियली थोड़ा थोड़ा अगर एक्सप्रेस कर दिया, थोड़े थोड़े जीन्स अगर एक्सप्रेस कर दिए, तो जो थर्ड जनरेशन बनेगी उसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर, या उसको हम किन्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किन्नर बोलते हैं। यही एग्जाम्पल है। अगर आपको समझने के लिए मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया नहीं है आपके टेक्स्ट बुक, मैंने बताया है सिर्फ अपने लॉजिक से। तो ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। अब समझ में आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। गुड। अच्छा बच्चों, जल्दी समझ लेते हो। चलो, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कौन सी टर्म है? कोडोमिनेंस। देखो, अब कोडोमिनेंस मींस क्या होता है? बोथ द अलील्स ऑफ एन allomorphic pair express themselves equally in the F1 hybrid। देखो क्या होता है, expressed equally in F1 hybrid। देखो कोडोमिनेंस मींस क्या होता है? देखो, अगर दो जीन्स है या अलील्स है, ये तो मान लिया हम जिनको ही हमने कहा था अलील्स। अगर जीन्स है या अलील्स है, जो क्या होते हैं, कैसे एक्सप्रेस होते हैं? इक्वली इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। इक्वल यानी कि हमको पता है समान। समान क्या होता है? समान। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा। पार्शियल मींस क्या होता है? थोड़ा थोड़ा। लेकिन इक्वली कोडोमिनेंस मींस क्या होता है? इक्वली इन F1 हाइब्रिड जो क्या होंगे? इक्वली शेयर्ड होंगे। क्या होंगे? इक्वली शेयर्ड होंगे। इसका एग्जांपल दिया हुआ है आपको, एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल भी देखेंगे हम क्रॉस में। तो इसको ही और बोथ अलील्स आर एक्सप्रेस क्या होते हैं इसमें से, इनमें दोनों भी जो अलील्स है, जो भी अलील्स है, वो क्या होते हैं? इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वली। जो मदर की तरफ से आएंगे, फादर की तरफ से आएंगे, वो दोनों भी जो अलील्स होंगे, जो क्या होंगे? इक्वली एक्सप्रेस होंगे। क्या होंगे? इक्वली एक्सप्रेस होंगे। इसी को हमने क्या कहा? को डोमिनेंस का। क्या कहा? को डोमिनेंस कहा। देखो, एक को डोमिनेंस का एक आपको क्रॉस दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। देखो, रेड, रेड और क्या है? व्हाइट। एक एनिमल का एग्जांपल दिया है आपको। रेड यानी कि है काऊ और व्हाइट यानी कि है बुल। रेड है, रेड है तो क्या होंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर। रेड है तो क्या होंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर। और व्हाइट है, इधर लिखेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू। क्या लिखेंगे? डब्ल्यू डब्ल्यू लिखेंगे। देखो, इनके जीन्स क्या बनेंगे? आर बनेगा, और इनके जीन्स क्या बनेंगे? डब्ल्यू बनेगा। इनका क्रॉसिंग हुआ, इनका क्रॉसिंग हुआ, क्या मिला? आर डब्ल्यू मिला। आर डब्ल्यू मिला, जो F1 जनरेशन में मिला। कहाँ मिला? F1 जनरेशन में। देखो, समझने की कोशिश करते क्या होता है कोडोमिनेंस। देखो, एक रेड कलर की काऊ थी, एक रेड कलर की काऊ थी, व्हाइट कलर का बुल था। हमने मान लिया रेड कलर की काऊ थी, व्हाइट कलर का बुल था। हमने उनके क्या निकाले? जीनोटाइप निकाले। रेड कलर को हमने शो किया डबल आर से, व्हाइट कलर को शो किया डबल डब्ल्यू से, स्मॉल डब्ल्यू से या डबल डब्ल्यू से शो किया। उनके जीन भी निकाले आर एंड डब्ल्यू, आर एंड डब्ल्यू। जब उनका क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी निकल के सामने आई, वो दोनों के बीच की क्रॉस थी, दोनों के बीच की क्रॉस थी। उसको हमने डिनोट किया कैपिटल आर एंड डब्ल्यू, कैपिटल आर एंड डब्ल्यू। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ था? दोनों का जब क्रॉस हुआ था तो तीसरी चीज निकल के सामने आई, तीसरी चीज निकल के सामने आई थी, उसको हमने बोला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वहां कोई भी कंप्लीट हुआ होता क्या? नहीं हुआ था, क्योंकि दो कलर थे, दो कलर में से तीसरा ही कलर निकल के सामने आया था।
लेकिन कोडोमिनेंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने बोला था कि क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। क्या करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे। जो जीन्स जीन्स है या अलील्स है, जो क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। देखो क्या हुआ, जब प्रोजेनी निकल के सामने आई, जब प्रोजेनी निकल के सामने आई इन F1 जनरेशन, देखो क्या हुआ, एक तो हो सकती है वो रेड रेड कलर को एक्सप्रेस करेगी या व्हाइट कलर को एक्सप्रेस करेगी। मान लेते हैं व्हाइट कलर को एक्सप्रेस करेगी। देखो अगर काऊ ने कहा, काऊ ने अपने हस्बैंड से कहा, बुल से कहा, काऊ ने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी ही मर्जी चलेगी, मैं अपना कलर अपने बच्चों को देती, मैं अपना कलर अपने बच्चों को देती हूँ, क्योंकि लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। बेचारा हस्बैंड मान लेता, बेचारा हस्बैंड मान लेता, लेकिन वो एक शर्त रखता, लेकिन वो एक शर्त रखता, चलो मैंने, वो क्या बोलेगा काऊ को, तेरी बात मैंने मान ली, तेरी बात मैंने मान ली, तू अपना कलर दे दे, अपने बच्चों को अपना कलर दे दे, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, मैं क्या करूंगा, अगर तेरा कलर है तो तेरे कलर पर मेरे कलर के कुछ व्हाइट कलर के क्या होंगे, पैचेस होंगे। क्या होंगे? पैचेस होंगे। इसने कहा, व्हाइट कलर ने कहा या बुल ने कहा, क्या कहा, तू मानती है, तूने मुझे बोला कि क्या करना है, मुझे क्या करना है, मेरे बच्चों को मेरा ही कलर देना है, मेरे बच्चों को मेरा कलर देना है। हाँ मैंने मान लिया, क्योंकि लेडीज फर्स्ट, इंदिरा गांधी का जमाना है, चलो मान लेते, लेडीज फर्स्ट। उसने कहा हाँ मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, क्योंकि उसका पापा है, बेचारा उसका पापा है। वो क्या करेगा, वो क्या कहता है, अगर तेरा कलर है, अगर तेरा कलर है तो क्या, वो क्या बोलेगा कि तेरे कलर के ऊपर मेरे कुछ ना कुछ क्या होंगे, पैचेस होंगे, कुछ ना कुछ पैचेस होंगे। इसी को हम बोलेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्या किया, दोनों ने भी क्या किया, अपने कैरेक्टर्स क्या एक्सप्रेस किए। अगर अगर मान लो बुल ने उसको कहा कि मैं तेरा हस्बैंड हूं, तुझे मेरी बात सुननी है, सुननी पड़ेगी, तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी, मैं मेरे बच्चों को मैं अपना कलर देता हूँ, मैं मेरे बच्चों को अपना कलर देता हूँ, तो फिर माँ तो माँ है, किसी की नहीं सुनती, किसी की नहीं सुनती। वो क्या बोलती है, अगर आपको आपका कलर देना है तो मैं क्या करती हूँ, मेरे कलर के अपने बच्चे पर पैचेस देती हूँ, अपने बच्चे के पैचेस देती हूँ। उस किसने कहा, काऊ ने बुल को कहा। ये हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि देखो क्या हुआ, दोनों भी कलर आए, दोनों भी कलर आए, जो किसमें से आए थे, रेड रेड काऊ से आए थे एंड व्हाइट बुल से आए थे, जो उन्होंने क्या किया, इक्वली शेयर किया। क्या किया? इक्वली शेयर किया। देखो आगे इतना तो हमको समझ में आ गया, आया कि नहीं समझ में? हाँ सर Yes, आया। हाँ, सर आ रहा है। सर हाँ देखो आगे, अगर हमको F2 जनरेशन के रिजल्ट चाहिए, हमको क्या करते हैं, इन F1 F2 जनरेशन में, क्या जनरेशन के लिए क्या करते हैं, सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं, सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं, सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं। देखो जब वो रिजल्ट सामने आएंगे उसको हम चेकर बॉक्स में या ऐसे समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो देखो कैपिटल आर, कैपिटल आर, एक मिला, एक मिला। दूसरा मैंने आर से डब्ल्यू के साथ किया, क्या मिला, एक मिला, एक मिला। उसके बाद मैंने डब्ल्यू का आर के साथ किया, आर डब्ल्यू, एक मिला। उसके बाद मैंने डब्ल्यू का डब्ल्यू के साथ किया, एक कलर मिला, एक कलर मिला। उसको नाम दे सकते हैं रोन। क्या नाम दे सकते हैं? रोन। क्या नाम दे सकते हैं? रोन। देखो क्या हुआ, जब अगर F2 जनरेशन की बात की जाए तो क्या हुआ, सेल्फ क्रॉसिंग हुई, सेल्फ दोनों के बीच में सेल्फ क्रॉसिंग हुई। ये क्या बन गए, पेरेंट्स बन गए, खुद के पेरेंट्स बन गए, उन्होंने सेल्फ क्रॉसिंग की। सेल्फ क्रॉसिंग हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। देखो क्या हुआ, कैपिटल आर, कैपिटल आर, एक मिला, तो ये क्या होंगी, कौन सा कलर होगा, रेड कलर। कौन सा कलर होगा, रेड कलर। रेड कलर की कौन थी, काऊ थी, रेड कलर की कौन थी, काऊ थी। उसके बाद आर डब्ल्यू मेरे एक कौन थे, पैचेस वाले थे, पैचेस, इसमें से पैचेस आए थे, इसमें भी पैचेस आया था। एक कौन हो गए, रोन, इसको हमने नाम दिया था रोन। ये भी क्या होगा, रोन, ये भी क्या होगा,
रोन, और ये क्या होगा, वाइट, वाइट, जो कि कौन था, बुल था। देखो क्या पॉसिबिलिटीज आई, एक तो काऊ बन सकती है, अगर नहीं तो टू टाइप के रोन बन सकते हैं, या कौन बन सकता है, एक तो बुल बन सकता है, एक तो बुल बन सकता है। इसके ऐसे क्या थे, टाइप्स थे, उनके बाद उनका रेशियो क्या आया होगा, सेम वही जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आया था, लेकिन इनकम्प्लीट का मीनिंग थोड़ा थोड़ा होता है, और कोडोमिनेंस का मीन्स क्या होता है, इक्वली शेयर्ड होता है। क्या होता है, इक्वली शेयर्ड होता है, वो आप अच्छे से रट लो। कोडोमिनेंस का इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मीन पार्शियली यानी थोड़ा थोड़ा होता है, और कोडोमिनेंस का मीन्स क्या होता है, इक्वली, इक्वली शेयर्ड हो जाना, इक्वली शेयर्ड हो जाना, उसको हम बोलेंगे कोडोमिनेंस। देखो इसका रेशियो क्या होगा, डबल आर कितने हैं, डबल आर, और आर डब्ल्यू कितने हैं, और डब्ल्यू डब्ल्यू कितने हैं, कैपिटल आर एक ही है, एक हो गया, आर डब्ल्यू कितने हुए, 2 है, और डब्ल्यू डब्ल्यू कितने हैं, एक है। देखो रेशियो क्या बना, 1:2:1। कोडोमिनेंस का रेशियो क्या है, 1:2:1। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है इन एग्जाम, इन एग्जाम। कुछ नहीं, इनको ऐसे ही लिखना कि क्या करते हैं इनके एलिस, क्या करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं खुद को इन F1 हाइब्रिड, जो प्रोड्यूस होगा वो F1 हाइब्रिड में प्रोड्यूस होगा। क्या होता है, इसका एक एग्जांपल दे देंगे, थोड़ा भी इसके बारे में थ्योरी लिख लेंगे, और उसका एग्जांपल दे देंगे, आउट ऑफ पे के आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे आपको। समझ में आया ये वाला, बोलो। हाँ सर। सर ओके, हमने अभी पढ़ लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी पढ़ लिया कोडोमिनेंस। नेक्स्ट है मल्टीपल एलिमेंट्स। मल्टीपल एलिमेंट्स, नाम से ही पता चल जाता है, नाम से ही पता चल जाता है, मल्टीपल, मल्टीपल्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स यानी